आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी हमने यही बात करी थी कि ये प्रायोजित दंगा था, ये संयोग नहीं है, प्रयोग था, बाकायदा प्रयोग था। और बहुत बहुत कोटि कोटि नमन दैनिक भास्कर को जिसने ये सच्चाई सामने लाई, जिसने सच्चाई को सामने लाए और पता चला जनता को कि हाँ हालात क्या है। लेकिन बाकी सारे के सारे लोग तो आपको पता है, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दिखाई थी, बहराइच पुलिस का जो है वो भी स्टेटमेंट वो भी दिखाया था कि जिसमें पहले फैलाया गया था कि जिसके नाखून उखाड़ लिए गए, 36 गोलियाँ मारी गई हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, तो सारी चीज़ें झूठी निकली ना। अब सच्चाई जो है अब सामने आ गई, पता चल गया कि दंगा भड़काने के पीछे कौन थे। मैंने पहले भी कहा था भारत जलाओ पार्टी, इसका काम यही है भारत जलाना। जब इसको कहीं से नज़र कुछ नहीं आता तो इनका अल्टीमेटली एक ही रीज़न होता है, दंगा फैला दो, वोटों को गोलबंद कर लो और उसके बाद अपनी हित साध के और साइड हो जाओ। तो अब बहुत बहुत कोटि कोटि नमन दैनिक भास्कर को कि जिसने इनकी सच्चाई सामने ला के रखी। और जनता से मैंने पहले भी कहा था कि हर हालत में इन्हीं का हाथ निकलेगा, और वो आपने सबने सामने देखा कि किस तरह से इनका हाथ निकला है कि 2 घंटे के लिए दिया गया था और गद्दारी कर दी। गद्दारी क्या कर दी? अच्छा हुआ उन्होंने अगर गद्दारी कर दी, तो उसे गद्दारी में ज़िंदगी भर नहीं कहूँगा। बहुत बढ़िया करा उन्होंने, और कई सारे लोगों की जान बचा ली, कई सारे लोगों का माल असबाब जलने से बचा लिया, लोगों के घर उजड़ने से बचा लिए। बहुत अच्छा हुआ ये, इस तरह से होना ही चाहिए था। 2 घंटे से पहले छोड़ो तो 1 घंटे पहले ही गद्दारी कर देनी चाहिए थी उन्हें, इस तरह से हालात ही नहीं पैदा होने देने चाहिए थे। ये बहुत बढ़िया तरीका हुआ ये। तो ये तो सच्चाई हम सर पिछले हफ्ते ही ले आए थे। अखिलेश यादव जी ने तो अब ट्वीट करा है, मैंने तो उसी दिन ये सच्चाई जाहिर कर दी थी कि इसमें दंगे फसाद में हाथ किसका निकलेगा? अल्टीमेटली इन्हीं लोगों का हाथ निकलेगा। जहाँ जहाँ हारने लग जाते हैं, जहाँ नहीं लगता है हमारी जो है वोट के मामला हमारे जेब में नहीं आने वाला, वोट हमें नहीं मिलने वाले, यही अपने तुर्क का चलते हैं, दंगा फसाद करा दो, लोगों को गोलबंद करो और वोट झटक लो। अब भी इन्होंने यही चाल चली, लेकिन वो तो टाइम की बात है कि अच्छा टाइम शायद आने वाला है कि इनकी पोल खुल गई। दैनिक भास्कर की हिम्मत को बार बार सलाम, बार बार सलाम, बार बार सलाम कि उसने स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया हकीकत क्या थी। और अभी तक गोली चलाने वाला कौन था अभियुक्त वो पकड़ा नहीं गया। सामने के घर से गोली चली थी, वो कौन था कौन नहीं था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। क्या पता कल को पता चले वो भी हिंदू निकल आए, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पीछे आपको वाराणसी में, यूपी में, कई तमाम ऐसी जगहों पर आपको मैं बताता हूँ कि जहाँ उन्होंने हिंदू ने मुसलमान नाम रख के, पहले तो राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी थी, आपको याद होगा, मुसलमान नाम रख के तो फैलाया गया था कि भी मुसलमान ऐसा करना चाहते हैं। गोवंश काट के मंदिर में फेंक दिया था। फिर जब वो पकड़े गए पता चला कि गोकशी करने वाले लोग थे ये भी हिंदू ही थे, गालियां देने वाले लोग थे, अपनी फर्जी आईडी बना के मुसलमानों के नाम से, ये भी हिंदू लोग ही निकलते हैं। तमाम उदाहरण बड़े पड़े इनके। तो ये अल्टीमेटली रिवर्स गेम खेलते हैं, दिखाना ये चाहते हैं कि ये सारी हरकतें मुसलमानों द्वारा करी जाती हैं, करते खुद ही हैं, पकड़े खुद ही जाते हैं। बुर्का पहन के वो हिंदू लड़की वहाँ पहुँच गई थी, उसने गंद मचाना शुरू कर दिया था, बाद में पता चला हिंदू लड़की निकली। किस तरह की इनकी हरकतें थी, तो जलील हरकतें करने में मास्टर हैं ये। दैनिक भास्कर का ये रिपोर्ट और ये बीजेपी विधायक का जो FIR है, इसमें से साफ साफ ये क्लियर हो रहा है कि ये पूरी तरीके से आयोजित, पूरी तरीके से प्री प्लानिंग है। बिल्कुल प्रायोजित है दंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चुनाव की घोषणा 2 दिन बाद हो गई। जैसी दंगा फैला 2 दिन बाद चुनाव की घोषणा हो गई। उसी दिन मैंने कहा था यह संयोग नहीं है, प्रयोग है, क्योंकि इन आने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव में इनकी हालत खस्ता नजर आ रही है। इन्हें दिख नहीं रहा, 10 भी नहीं, अब तो 9 ही रह गए, मिल्कीपुर तो अभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। 9 सीटों पर इनको अपनी हालत खस्ता नजर आ रही है, इन्हें कहीं नहीं दिख रहा कि हम जीत पाएंगे। तो अल्टीमेटली किसी ना किसी मुद्दे पर तो लोगों को उलझाना ही है, और उसके बाद यही उलझाने के बाद अपने वोट लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो वही है इनके, लेकिन इस बार इन्हें वोट नहीं मिलने वाले। और जनता से बार बार अपील करूंगा, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाए, बाहर का रास्ता दिखाए, बाहर का रास्ता। अगर आपने अपने घर सेफ रखना है, अपने घर जलने से बचाने, अपने घरों पे हंगामे से बचाने, अपने घर के किसी चिराग को बुझने से बचाना है, तो ऐसे लोगों को दरकिनार करो। यही इनकी बीजेपी वालों की चाल होती है कि पहले आगे लगातार झूठ फैलाते हैं। जिस तारीख को दंगा हो उसके बाद से सारे बीजेपी IT सेल ने सबने एकदम 2 गोली मारी, 4 गोली मारी, 16 हो गई, फिर 36 हो गई, फिर उसके बाद आंखें नोच ली गई, उसकी आंखों में नुकीली वस्तु घोंप दी गई, उसको करंट लगाया गया, सारी दुनिया भर ने इन्होंने 3 नाखून उखाड़ लिए, सब काम इन्होंने फैला दिए, खूब जबरदस्त तरीके से फैलाए। जब बहराइच पुलिस का ये, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, अभी भी मेरे पास जेब में है, ये रहा बहराइच पुलिस का स्पष्टीकरण कि इस तरह की कोई भी वारदात नहीं हुई, ना करंट लगाया गया, ना नाखून उखाड़े गए हैं, कोई इस तरह की हरकत नहीं हुई। और ये रही उसकी पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आज भी इसको लेके मैं अपने साथ ही चलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं, नहीं भाई साहब आप झूठ बोल रहे हो। तो ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। 36 छर्रों का जिक्र है, 36 छर्रे उसके शरीर में लगे हैं, और बाकायदा दिखाया गया है कि छर्रे कहाँ लगे। सही है ये रे प्रूफ भाई साहब, ये पढ़ लो, पढ़ लो। कोई टाइप कर सकता है, मैं टाइप कर दूंगा। सीएमओ से देखो मैंने कहा था ना कि बीजेपी के इसी तरह के इस किस्म के लोग हैं। हाँ दिखाओ अभी नहीं है, नहीं है ना, क्यों नहीं है? ये क्या है? ये भी मैंने टाइप कर दिया सर, एकदम रॉन्ग। ये भी मैंने टाइप कर दिया, बहराइच पुलिस का आधिकारिक बयान मैंने टाइप कर दिया। बिल्कुल रॉन्ग है सर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कही थी ना, बीजेपी के कुछ खास लोग इसी किस्म के हैं, कुछ भी कह दो ये यकीन नहीं करेंगे। अरे सर चलो ये तो प्रिंट आउट मैंने निकाल लिया, ट्विटर पे दिखा देता हूँ, दिखा दीजिए। बहराइच में ट्विटर का, बहराइच पुलिस का ट्विटर ऑथोराइज। अरे सुनो सर, फिर मानोगे? कोई बात नहीं, रुपया गिर रहा है, इसमें क्या है? प्रधानमंत्री की साख गिर रही है भाई, मेरे थोड़े रुपया गिर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था रुपया गिरता है, तो प्रधानमंत्री की साख गिर गई, आज साख गिर गई। अब
भी दिखा देते हैं। अंकल, हाँ जी, proof दिखा रहे हैं भैया? हाँ जी, प्रूफ दिखा रहे हैं, बिल्कुल प्रूफ दिखा रहे हैं। 2 मिनट से करो, सिर्फ बिल्कुल दिखाएंगे बहराइच पुलिस का आधिकारिक बयान दिखाएंगे। उसके बाद मैं इसके वो दिखाते हूँ। ये रहा बहराइच पुलिस आधिकारिक, ग्रे टिक लगा हुआ है। ग्रे टिक का मतलब होता है वेरीफाइड हैंडल, वेरीफाइड हैंडल बहराइच पुलिस। मैंने नहीं बनाया, या रातों रात मैंने बैठ के ट्विटर बना दिया भाई, हैं? बहराइच पुलिस का आधिकारिक बयान ये रहा इसमें। हाँ जी, ये रहे थाना सुजौली, बहराइच पुलिस के साथ तमाम पोस्ट इस पे मौजूद हैं। ठीक है, अगर आपको इस पे भी शक है तो भाई साहब फिर तो आपका दिमाग का इलाज कोई नहीं कर सकता। ठीक है सर, हमको लगता है आपका कराना पड़ेगा। हाँ सर, अभी भी मेरा ही कराना पड़ेगा। सच्चाई दिखा रहा हूँ, सच्चाई दिखा रहा हूँ, इसलिए मेरा ये रहा आधिकारिक बयान यूपी पुलिस के बकायदा। सर लेकिन बीजेपी का नेता ने तो एफआईआर करवाया, ये भी फेक है ना, विधायक नहीं। हैं जी, ये सारी की सारी इनकी पोस्ट सारी फेक है। एक ही रात में मैंने बैठ के ट्विटर हैंडल तैयार कर लिया, एक ही रात में मैंने हजारों लाखों लाइक इस पे ले आया, हजारों लाखों इनमें मैंने इसमें हजारों वो पोस्ट डाल दी। क्यों भाई साहब, सही बात है ना? योगी जी का फोटो लगा दिया, सही बात है ना? हैं? आपको इतना भी नहीं पता कि ग्रे टिक का मतलब वेरीफाइड होता है? मालूम है या नहीं मालूम है? फिर कैसे डिनाई कर रहे हो, बोलो? फिर कैसे डिनाई कर रहे हो? क्या कहेंगे उसमें कि बीजेपी का खुद का जो विधायक है वही बीजेपी के नेता की बोलो भाई साहब। एफआईआर कर रहे हैं, बताइए। मैडम का जवाब दो। नहीं सर, इसमें कोई कमेंट है। मैंने आपसे कहा था ना अभी, तब ये तो देर से आए हैं ना। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि बीजेपी के कुछ समर्थक ऐसे हैं, मणिपुर में बहन बेटियां नंगन परेड हो गई, ये कहेंगे क्या हुआ, पहले नहीं होता था। यही कहोगे भाई साहब? हाँ? यही कहोगे ना? उसमें भी प्रूफ दिखाऊं? यूपी पुलिस का, चलो एक और चीज दिखाता हूँ अभी। अब कहोगे कि ये भी गलत है, एक और चीज दिखा देता हूँ। अभी यूपी पुलिस में दरोगा जो है, उसकी एक लड़का था, उसकी बहन का जो है ना अपहरण कर लिया गया। भाई साहब सुनो जरा आराम से, ये रहा कानपुर का दरोगा लड़की बरामद कर कार में छेड़ते हुए लाया 1000 किलोमीटर तक। अब इसे भी नहीं मानेंगे। विधायक ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं ने ही उनके बेटे पर गोली चलाई। जी जी, अगर उस टाइम उनकी मौत हो जाती तो फिर बहराइच में क्या हाल होता? बिल्कुल वही बात है कि बहराइच में वास्तव में जितना दंगा फैला हुआ है उससे और ज्यादा बढ़ता। लेकिन अच्छा है, किसी ना किसी भगवान ऊपर कहीं ना कहीं है मौजूद, जो देखता रहता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। कई बार लोगों को संदेश भी देता है कि भाई ये चीज़ गलत है, ऐसा मत करो। कि जितने भी इस तरह की वारदातें होती हैं लोगों को संदेश देने के लिए होती हैं कि आप इस तरह से पढ़ोगे। गरीब आदमी था राम मिश्रा जो था, राम मंगल मिश्रा, राम गोपाल मिश्रा, गरीब आदमी था, क्या उसका कसूर था बेचारे का? कोई कसूर नहीं था। लेकिन वो भी इनके भड़कावे में आके अपनी तो जान से गया, भड़कावे में आने के बाद अपनी जान से चला गया। आज वो बुलंद कर रहा था झंडा, अब 4 दिन बाद उसे कोई पूछेगा नहीं। अब ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि नई कोई वारदात खुल जाएगी, उसके बाद क्या नाम है उसका, राम गोपाल मिश्रा को लोग भूल जाएंगे। अब आ गया बीजेपी के विधायक वाला मामला चलना शुरू हो गया, राम गोपाल मिश्रा हाशिए पे चला गया। अब ये बीजेपी विधायक ने जो रिपोर्ट लिखवाई और बाकी लोग हैं, इनका मुद्दा चलेगा। 4 दिन बाद ये मुद्दा भी हवा हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन कहाँ किस तरह कौन किसको पूछने वाला कोई नहीं जानता। तो बीजेपी यूपी के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ उनकी तरफ से भी भाईचारे का कोई संदेश नहीं आएगा भी नहीं। वो भाईचारे का अगर संदेश दे तो प्रदेश का मुखिया होने के नाते उनके सबसे पहली ये प्राथमिकता बनती है कि वो लोगों में भेद ना करें, प्रजा में भेद ना करें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई भी हो। उनकी प्रजा है। अगर वो योगी मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला कर्तव्य बनता है हर एक को बराबर की नज़र से देखे। तो भाईचारा बढ़ाने के लिए उनका संदेश आएगा ही नहीं। वो तो अभी भी फिर ये इसी मुद्दे पे चलेंगे, बटोगे तो कटोगे। लगातार तमाम उदाहरण पुराने 47 के दिए जा रहे हैं। 47 में इतने परसेंट थे, उतने परसेंट थे, इतने हिंदू थे वहाँ पे जी, 8% हिंदू थे, 2% रह गए। तो भाई क्या 6% को लोगों ने काट दिया, मार दिया? एक प्रमाण तो पेश करो। आज वो सुधांशु त्रिवेदी जी का मैं सुन रहा था, उन्होंने ये बड़े उदाहरण दिए। अफगानिस्तान में 32% हिंदू थे, अब आज की डेट में 8% हिंदू रह गए हैं, 24% खत्म हो गए हैं। तो भाई वो 24% का क्या नरसंहार हुआ है? आप एक भी सबूत तो पेश करो कि उनका नरसंहार हुआ है। कहाँ गए वो लोग कि बर्मा में इतने हिंदू थे, आज भी वहाँ कम हो गए तो कैसे हुए ये बताओ ना। काटा थोड़ी किसी ने, मारा थोड़ी किसी ने। अगर इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार होगा तो क्या लोग नहीं देखेंगे? क्या इंटरनेशनल मीडिया कवर नहीं करेगा? क्या लोकल मीडिया कवर नहीं करेगा? क्या ये खबर कहीं से जाएगी नहीं? आज इंटरनेट का युग है। मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ, इमीडिएट मेरी बातें अमेरिका में भी सुनी जा सकती हैं, 2 मिनट बाद ही अपलोड होते ही। कहाँ किसको एक्सेस नहीं है? सेकंडों में एक्सेस है, सेकंडों में। लेकिन उन्होंने कहानियां दुनिया भर की सुना दी, लोगों ने उस पर सुन के तालियां बजा दी और उसके बाद बात खत्म कि जी हिंदू क्या वो कटे थे? हिंदू नहीं कटे थे। ऐसी दुनिया भर की उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई जाती हैं। हिसाब कोई लगाता नहीं कि भाई इतनी % आबादी थी, वो हुआ क्या? वो शायद वो पलायन कर गए या छोड़ के किसी दूसरे क्षेत्र में चले गए या माइग्रेट हो गए। लेकिन नहीं, दिखाया जा रहा कि उन्हें काट दिया गया, मार दिया गया। अरे इतने बड़े पैमाने पर हजारों लाखों लोगों का नरसंहार होगा तो क्या कहीं दिखेगा नहीं? दुनिया अंधी है क्या? बिल्कुल अंधी है। चलो हमारी तो गोदी मीडिया है ही है, लेकिन उसके बाद रॉयटर है और बड़ी तमाम इंटरनेशनल एजेंसियां, न्यूज़ एजेंसियां हैं, वो क्या उसको कवर अप नहीं करेंगे? BBC उसे कवर नहीं करेगा? कुछ नहीं, जो कह दिया वो बोल दिया, बात खत्म, लोगों ने सुन लिया। उनके समर्थकों ने कभी क्रॉस चेक करना नहीं है। उन्हें पता है मेरे समर्थक अंधभक्त हैं, महामूर्ख हैं। मैं जो कह दूंगा वो सुन के ये लोग चले जाएंगे और जाके बकबक को चारों तरफ फैलाना शुरू कर देंगे। हाँ जी हाँ, वहाँ बटे थे कट गए, वहाँ बटे थे कट गए, वहाँ बटे थे कट गए।